हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है। उसके लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम कंप्लीट चैप्टर्स के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है चैप्टर वाइज, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि आपके जो टेग्नोमेट्री है उसको कंप्लीट कराया। टेग्नोमेट्री जो आपका है उसको मैंने कंप्लीट कराया। इसमें कम से कम मैंने 20 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसको आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमने जो आपका ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, यह आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, वो चैप्टर है, इसे मैं लिख देता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके हमने आपको देखो कल मैंने जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन ही करा पाई इसके, क्योंकि देखो कल मैं जब वीडियोस बना रहा था ना तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो काम खत्म हो गया, और गांव की जानते हुए लाइट कैसे जाती है, 3-4 घंटे के लिए जाती है, तो रात हो गया। तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको बनाया था उतना मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, 3 क्वेश्चन। आज मैं और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन की कमी नहीं मेरी प्यारी, जैसे आप देखो यहाँ पर 20 और 10, 30, 5, 35 और लगभग 40 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए। ठीक है, तो देखिए 1-2 लेक्चर्स में मैं आज जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के, वो लगभग 4 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। कल मैंने आपको 2 नंबर में जो क्वेश्चंस आते थे वो कराया था। आज जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस है उसको कराऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चन, हर मार्क्स के क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि 3, 4, 5 चैप्टर्स के मैंने MCQs भी कराए हैं, MCQs भी कराए हैं 15-15, 20-20 ऐसे करके। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तब भी नहीं मिला आप किसी भी वीडियोज़ में आप कमेंट करके बताएं, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द्विघात समीकरण 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, जब भी आपको एक इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए मूल ज्ञात करो, मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपको क्वेश्चन में रूट अगर मिल जाए, मूल तो आप ज्ञात कर सकते हैं। एक गुणनखंड मेथड आपके पास है, एक पूर्ण वर्ग मेथड आपके पास है, एक सिद्धाचार फार्मूला है। ठीक है, हमने सभी कंसेप्ट आपको क्लियर किया था अपने लाइव क्लास में। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि जब भी आपको क्वेश्चन में रूट मिल जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करें, आप इस क्वेश्चन में सिद्धाचार फार्मूला लगाएंगे। जब भी रूट मिलेगा तो सिद्धाचार फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है ना, इसे ax² द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करा लें। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर, ठीक है, देखिए जब भी आप तुलना कराएंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे, जब तुलना कराओ, देखो पहले यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, तो a की वैल्यू कितनी मिली 3, तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर bx है, मतलब x के साथ कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है 2 रूट 6, लेकिन मेरी प्यारे भी अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, मतलब b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b की वैल्यू आपकी आ गई -2 रूट 6। ठीक बात है। अब देखो कांस्टेंट की जगह क्या लिखा है 2, तो c बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आप फाइंड कर पाए। जब भी मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में रूट मिल जाए तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र आप लगाएंगे। अगर देखो क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है तो यहाँ पर x बराबर आप क्या लिखेंगे, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac 4ac अपॉन में क्या होता है 2a, ये आपका होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। कभी कभी मेरे प्यारे भाई क्या हो जाता है ना, जैसे मैं जहाँ पर स्टूडियो अपना सेटअप किया हूँ, यहाँ पर क्या है ना मेन रोड है, तो वहाँ से कभी कभी क्या ट्रैक्टर वगैरह जाने लगते हैं, या फिर आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं तो वो आवाज़ करती हैं ना,
तो इस प्रकार से मुझे बीच बीच में रुक जाना पड़ता है। मैं अपनी वीडियोस को काटता नहीं हूँ, रुकना पड़ता है, तो बीच में काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कभी कभी मिसमैच दिख रहा होगा, तो इस वजह से यही कारण है कि कभी कभी जो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, तो उसमें मुझे रोकना पड़ता है, तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आपके जो डेडिकेशन के साथ आप देख रहे हैं तो उसमें फट 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 की आवाज़ आएगी, तो आपको दिक्कत होगा ना। तो इसलिए मैं आपको वीडियो रोक देता हूँ या मैं रुक जाता हूँ, फिर जब ट्रैक्टर चला जाता है फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, और जो बीच का स्पेस है उसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपके सुविधा के लिए करता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो आप क्या करेंगे, सीधाचार फार्मूला ये हो गया। अब इसमें आप ABC की वैल्यू निकालें और x का मान फाइंड कर लेंगे। क्या कहा गया, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है मान, तो x का आपको मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -b, देखो b आपका है -2√6, तो देखो माइनस तो आपके फॉर्मूले में होता है, -2√6 हो गया। अब देखो प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac, तो b कितना है -2√6, इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर, b² -4 गुणा में a कितना है, a आपका 3 है, c कितना है आपका 2 है, c कितना है आपका 2 है, तो ये हो गया। अपॉन में क्या होता है मेरे दोस्तों, अपॉन में होता है 2a, मतलब 2 गुणे में 3 हो गया। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका आ गया क्या 2√6, क्या आ गया आपका 2√6, ये आ गया। अब देखो प्लस माइनस, देखो रूट के अंदर अब आप देखो हमने आपको बताया था कि जब कभी आप नेगेटिव, देखो पॉजिटिव का अगर आप स्क्वायर करते हैं, कोई संख्या इसका पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ये कंसेप्ट है, याद कर लेना। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2√6 का स्क्वायर है, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो ये हो गया आपका 2√6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 24 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो माइनस है, 4 3 12, 12 दूनाई 24, तो माइनस कितना हो गया 24। अब आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हुआ, कितना हो गया 0, मतलब 2√6 प्लस माइनस रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो गई, अपॉन में 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको मूल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार आप पॉजिटिव का लेंगे, एक बार आप पॉजिटिव का लेंगे और एक बार नेगेटिव वाला लेंगे, ठीक है। ये बात लेंगे आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखो √0 कितना होता है 0 ही होगा। तो एक बार आप अगर धनात्मक लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2√6 प्लस 0 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर आपका, देखो 2√6 में 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो देखो √6 अपॉन में 3, एक वैल्यू ये आ गई आपकी। अब देखो सेम ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि नेगेटिव में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 2√6, अब नेगेटिव लेंगे माइनस का 0 अपॉन में 6 हो गया। अब -0 कोई मतलब नहीं है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा √6 अपॉन में 3। तो यहाँ से x की एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, अर्थात जो आपका द्विघात समीकरण का मूल था वो x बराबर √6/3 आया। मतलब आपका क्या है, ये आपका जो मूल है क्या है, मूल क्या है, मूल समान है। मूल क्या है, समान है। मूल समान कब होता है, जब आपका विविक्तर क्या होता है 0 होता है। विविक्तर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो विविक्तर आपने निकाला, विविक्तर क्या होता है b² - 4ac, और विविक्तर क्या आ गया था आपका 0 आ गया था, विविक्तर क्या आ गया था 0 आ गया था, तो मूल समान होगा। अगर पूछ लेता ये कैसा मूल है तो मूल समान है, लेकिन पूछा था केवल और केवल मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल आपका x के मान, तो x बराबर √6/3 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, तो मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि जिसके मूल दिए गए हों, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, माना द्विघात समीकरण, देखो ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2019 में। तो मान लेते, देखो मैं क्वेश्चन आपको वही करा रहा हूँ जो पेपर में आए हैं और आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो समझ लो कि माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, ठीक है, मूल क्या मान लेते हैं अल्फा और बीटा। जब भी क्वेश्चन आपको मिल जाए
कि द्विघात समीकरण का मूल दिया गया है। अब वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल हैं, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं द्विघात समीकरण का जो मूल है वो अल्फा बीटा है, क्योंकि यहाँ पर एक, तो अल्फा को हम क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं। बीटा को हम मान लेते हैं 1/3, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है ना, हम तो मान लिए कि अल्फा 3 हो गया, बीटा 1/3 हो गया। अब देखो द्विघात समीकरण है कौन सा, तो मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है, ये तो आपने फॉर्मूले में पढ़ा रहा होगा, द्विघात समीकरण है वो क्या है, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये हम मान लेते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। देखो चाहे तो आप इनका गुणा करा करके लिख सकते हैं, चाहे इसी प्रकार से लिखें, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और बराबर किसके कर देते हैं, 0 के कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x तो आपका ऐसे रहेगा, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो अल्फा क्या है, x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस बीटा कितना है, 1/3 हो जाएगा, और बराबर किसके हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 0 के बराबर हो गया। अब इनका गुणा करा लें इस प्रकार से, तो x का x में गुणा होगा तो x हो गया, मतलब x² हो गया। अब x का गुणा 1/3 में होगा तो माइनस के साथ 1/3 x हो जाएगा, और माइनस का 3 का गुणा x में होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1/3 में होगा तो ये बात बन जाएगी, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब आपका यहाँ पर समीकरण बन रहा है x² माइनस का 1/3 1/3x माइनस का 3x हो गया, और यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 और बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। देखो आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर बटे में 3 मिल रहा है ना, तो आप क्या करें, सब में 3 से गुणा करा दें, सब में 3 से गुणा करा दें, क्योंकि ये 3 को काटना है हमको, बटे में मिल रहा है ना। तो अगर हम टोटल ऊपर 3 से गुणा करा दें, ठीक है, तो यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 1 कम 3, मतलब 3/3x हो जाएगा, माइनस 3 का 3 में गुणा होगा, 3 3 9 हो गया, 9x हो गया, प्लस का 3 का 1 में गुणा होगा, 3 1 कम 3, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब 3x², देखो माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, मतलब आपका माइनस का x बचा, माइनस का x, माइनस का 9x हो गया, माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। तो आपका जो द्विघात समीकरण है यही है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा था द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो वो द्विघात समीकरण आपका यही होगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रही मेरी प्यारी भाई तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर जरूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कैसे कर पाएंगे, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि एक मूल तो आपको x बराबर 2 दे दिया गया और एक मूल आपको x बराबर 3 दिया गया, और आपसे कहा गया k और m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप एक बार क्या करें, जो आपका समीकरण है 3x², यहाँ से आपके दो आपके समीकरण बनेंगे, 2kx, क्योंकि 2 मान अगर दिए गए तो 2 समीकरण बनेगा आपका, 2kx प्लस 2m बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप पुट कर देंगे, रख देंगे एक बार x बराबर 2। अगर इसमें x बराबर 2 आप रखेंगे एक बार, तो देखो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, x की जगह जब आप 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2k कांस्टेंट है, x की जगह 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, प्लस का 2m बराबर किसके हो गया, 0 के। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 का 3 में गुणा होगा 12, माइनस का देखो 2 दूनाई 4, तो 4k हो गया, प्लस का 2m बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। ये बात आप समझ पाए। अब देखिए यहाँ पर हम जो आपका चर को एक तरफ कर लो, अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको ना, इसको उधर जब आप लेकर जाएंगे तो देखो ये 4k प्लस का हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव था, पॉजिटिव का था, नेगेटिव हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और ये इधर ही रहने देते हैं, मतलब बराबर 12 कर देते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं, ठीक बात है। हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ही रहने दे दिया, बस थोड़ा सा पलट के मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 4k माइनस का 2m बराबर 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण है इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब दूसरी बार x बराबर क्या, x बराबर 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम 3 पुट करेंगे तो ये समीकरण आपका 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा में k गुणा में 3
प्लस का 2m बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 27, 27 माइनस का देखो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 के प्लस का 2m बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। अब देखो वही बात जहाँ जो हमने यहाँ पर किया वही बात हम यहाँ पर करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये आपका हो गया 6 के माइनस का 2m, माइनस का आपका हो गया 2m, और इसको इधर ही रहने दे दिया, बराबर कितना हो गया 72, कितना 27 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरण से हम k और m का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 2m, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है 2m, तो हम क्या करते हैं, जो आपका समीकरण नंबर 1 है माइनस कर देते हैं समीकरण नंबर 2 को, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका समीकरण है 4k माइनस का 2m बराबर 12। देखो क्वेश्चन तो आसान हो गया, देखो यहाँ से 6k माइनस का 2m बराबर 27। अब देखो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो जो आपका सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, देखो 4 में से आप 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 के हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 12 में से आप 27 घटाएंगे तो 15 बराबर माइनस का 15 आ गया। 12 माइनस 27 कराएंगे तो आपका माइनस का 15 आएगा, है बात? आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k बराबर देखो 2 गुणे में उधर जाएगा बट भाग में हो जाएगा, तो 15/2 मतलब k का मान आ गया 15/2। अब आपको चाहिए क्या, k का मान तो आपको पता हो गया, m का मान चाहिए। m के मान के लिए आप किसी भी समीकरण में k का मान रख दें, तो हम पहले समीकरण में रख देते हैं, आप दूसरे में करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, k का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ये देखो क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, ठीक है, 2022 में, ये 2022 का क्वेश्चन है, आप आंसर उठा करके देखना, 4 नंबर में आया था क्वेश्चन। अब देखो k का मान जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 4 गुणा में हो जाएगा, k का मान कितना है 15/2, ये 15/2 हो गया, माइनस का 2m बराबर 12 हो गया। देखो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 दूनाई 4, तो 15 दूनाई कितना हो गया 30, 30 को आप उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 2m बराबर 12 माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 30 है, उधर माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस का 2m बराबर 18, तो माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 2 9 18, तो m बराबर कितना आ गया 9, 9 दूनाई 18, तो m बराबर 9 आ गया। तो k का मान 1 आ गया 15/2 और m का मान आ गया 9। यही आपका मेरे प्यारे दोस्तों फाइनल आंसर है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भैया, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कराऊंगा, ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज के लिए होमवर्क रहता है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, 2022 में क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था 2022 में, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगर मैं देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कंप्लीट बढ़िया एकदम, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, इससे वो भी कनेक्ट हो पाएंगे, आप भी कनेक्ट हो पाएंगे, तो मज़ा आएगा, ठीक है, तो शेयर भी करते रहना। अगर आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।